पत्थर रखा जा रहा है, जिसकी लंबे समय तक लोगों को और यहाँ की जनता को उम्मीद थी और इंतज़ार था। आप सब जानते होंगे कि जिस स्थान पे आज हमने यहाँ पे जो व्यवसायिक परिसर शॉपिंग कम्प्लेक्स बनना है उसका नींव पत्थर रखा, वहाँ पर बरसों से, बहुत सालों से ये कच्चे खोखे थे और बेतरतीब जैसी ये जगह थी। और जब भी कोई आदमी बाहर से भोरंज में आए, भोरंज का नाम सुनते हैं, दूर दूर तक जब भोरंज में आते थे तो देखते थे भोरंज कहाँ है, तो देखते थे यही भोरंज है। और फिर बड़ी हैरानी होती थी उनको कि ये भोरंज है। और फिर वो सोचते थे कि भोरंज से मुख्यमंत्री भी रहे आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, यहाँ से शिक्षा मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, और यहाँ से सांसद भी हैं जो केंद्र में मंत्री भी रहे, अनुराग ठाकुर जी। फिर लोग कल्पना करते थे कि जब ये सारे लोग यहाँ रहे और भोरंज की स्थिति ये है, तो फिर अपने आप उनके मन में विचार आता था कि कहीं ना कहीं भोरंज के साथ अन्याय हुआ और भोरंज का जो विकास है उसके साथ राजनीति हुई और भोरंज के विकास की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब मैं विधायक बना तो मेरे मन में भी ये बात आई कि लोगों का ये सपना है कि इस भोरंज को सुंदर बनाया जाए और यहाँ जो लोगों के मन में कल्पना होती है एक सब डिवीज़न हेडक्वार्टर की, वो वैसा सब डिवीज़न हेडक्वार्टर बने। आप देखते होंगे कि सब डिवीज़न हेडक्वार्टर हमारे नज़दीक सरका घाट है, घमारमी है, हमारे पास नदौन है, बड़सर है, सुजानपुर है। इन सारे शहरों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भोरंज इनके आगे क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इसलिए थी क्योंकि इस भोरंज की विकास की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ से आए, वोट लिए, चले गए, सत्ता हासिल की और लोगों की क्या समस्याएं हैं, भोरंज की क्या समस्या है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। आज इस परिसर का हमने शिलान्यास किया, ये पहला चरण है। ये 3 चरणों में बनेगा। पहला चरण जिसका शिलान्यास हमने किया, ये इस्टियाड़े से लेके लाला गुड्डू जी की दुकान तक बनना है। दूसरा चरण इसका लाला गुड्डू जी की दुकान से आगे बैंक तक बनना है। और तीसरा चरण इसका उससे आगे जो बैंक से आगे खाली जगह है उसमें बनना है। तो इसमें लगभग कोई 150 के करीब जो है वो दुकानें बनेंगी और शहर की तर्ज पे बिल्कुल मॉडर्न जो इसका डिज़ाइन है वो किया गया है, ताकि जो लोगों को अच्छा एक शॉपिंग करने के लिए एरिया मिले, स्थानीय लोगों को वो दुकानें दी जाए और उनका अपना जो रोज़गार है वो बढ़े, और साथ में इस भोरंज का जो बाजार है इसकी सुंदरता भी बने। इस उद्देश्य से ये लगभग 3.5 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसके प्रथम चरण का आज हमने ये शुभारंभ किया है। साथियों, भोरंज के विकास की अगर हम बात करें तो बहुत लंबी हो जाती है। जब भोरंज मैं विधायक बना तो मैंने भोरंज की जो हालत देखी, तो सबसे पहले हमें क्या कार्य करना चाहिए उस पर मैंने ध्यान दिया। किसी भी इलाका को अगर शहरीकरण उसका करना हो तो सबसे पहले उसको अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर लाना पड़ता है, यानी कि जो शहरी विभाग है सरकार का उसके अंदर लाना जरूरी होता है। भोरंज एक पंचायत थी तो पंचायत स्तर के काम होते थे। हमने सबसे पहला काम किया कि भोरंज को हमने नगर पंचायत बनाया और भोरंज विधानसभा क्षेत्र की पहली नगर पंचायत जो है वो भोरंज बनी और फिर उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट के काम आरंभ हुए। अब आप देख रहे होंगे कि इसकी सड़कों के चौड़ी करने का काम भी लगा है, पेवर ब्लॉक लगने का काम भी लगा है। अभी इसमें प्लेग्राउंड बन रहा है, वो भी काम लगा हुआ है। इसके साथ जैसा कि अभी सुभाष जी ने मांग रखी कि यहाँ पे बिजली भी होनी चाहिए, तो जब
नगर पंचायत के अंदर ये एरिया आ गया है, तो अब इसके सारे जितना एरिया है, जितने इसके 7 वार्ड हैं, सब में स्ट्रीट लाइट लगने का काम जो है वो भी आरंभ हो चुका है। और ये भी मैं समझता हूँ ये भी 2 या 3 चरण में है। और इसकी भी जो पहली इंस्टॉलमेंट है, पहली किस्त 25 लाख रुपए की वो आ गई है। 2 हफ्ते के अंदर उसका भी मैं शिलान्यास करने वाला हूँ। बस्सी चौक से तरकवाड़ी तक, और बस्सी चौक से भोरन स्कूल तक, और बस्सी चौक से हजामा बस्सी तक, और बस्सी चौक से जो है बकरेड़ी चौक तक। यहाँ ये सारे जितने भी गांव हैं सब में बिजली लगेगी और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का काम होगा। ये प्रोजेक्ट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये बिजली का काम भी यहाँ होने वाला है। इसके साथ भोरंज के लिए हमने 45 करोड़ रुपए की एक अलग पेयजल योजना दी है, जिसका काम भी लगभग कोई 80-90% जो है पूरा हो चुका है। ब्यास नदी से वो पानी आ रहा है और बहुत जल्द वो पानी आपको दे दिया जाएगा, ताकि फिर जो भोरंज के सराउंडिंग की 6 पंचायतें हैं उनमें पीने के पानी की कमी ना रहे। और इस स्कीम को हम इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, इसका नाम है 24/7, यानी कि 24 घंटे पानी। जब भी आप अपना नलका खोलो तब उसमें पानी आएगा। ऐसी स्कीम हम इस भोरंज के लिए दे रहे हैं। ये भी इस नगर पंचायत के लिए और भोरंज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखते हैं भोरंज इस बाजार की मैं बात करूं, अभी मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। भोरंज बाजार की हम बात करें, यहाँ पे बस अड्डा नहीं था। पिछले 35-40 वर्षों से बस अड्डे की मांग यहाँ करते आ रहे कि बस अड्डा होना चाहिए। यहाँ पे बस अड्डा नहीं है, बसें खड़ी करने की जगह नहीं है, और हमने उसको गंभीरता से लिया। आज आप देख रहे होंगे कि बस्सी में नीचे शंभू ताल के पास बस अड्डा बन के तैयार हो चुका है, और उसका भी अगले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं। और आप सब ने देखा हो कि बस अड्डा यहाँ पे बन रही है। ये बातें वो नहीं है जो हवा में हम कर रहे हैं, ये बातें वो है जो हमने धरातल पे कर दी है। इसी के साथ आप देखेंगे कि आपका जो हॉस्पिटल है, इसकी हालत पहले क्या थी। इस हॉस्पिटल का जो निर्माण है वो 1980 में बना था, और ये जो बिल्डिंग बनी ये 1984 में बनी थी। यानी कि उस वक्त में भी 8वीं कक्षा में पढ़ता था जब ये बिल्डिंग यहाँ बनी, जो पुरानी बिल्डिंग है, पत्थर की बिल्डिंग है। और उस वक्त चौधरी धर्म सिंह जी यहाँ से मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, और उस दिन से बना ये हॉस्पिटल आज दिन तक वैसा ही था जैसा इसको आप पहले वो कच्ची बिल्डिंग को देख रहे हैं। और उसके बाद कई सरकारें आई, कई सरकारें गई यहाँ से। मेरे विधायक बनने के बाद मैंने इस हॉस्पिटल को अच्छा हॉस्पिटल बनाने की दिशा में काम किया। आज आप देख रहे हैं कि एक बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है हमारे पास, और ओपीडी उसमें हम शिफ्ट कर चुके हैं। दूसरी उसके साथ बिल्डिंग है, उसका भी 80% काम जो है बी ब्लॉक का वो हो चुका है। बहुत जल्द वो भी बन के तैयार हो जाएगी। तीसरी बिल्डिंग इसी के साथ जो क्रिटिकल केयर यूनिट है, जिसके लिए सब 24.5 करोड़ रुपए जो है वो आ चुका है, उसका टेंडर लग चुका है। और अब देरी ये है कि ये जो पुरानी बिल्डिंग है ये उठनी है, इसी जगह पे वो नई बिल्डिंग बननी है। तो जब ये सारी बिल्डिंगें बन के तैयार होंगी तो आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। जितना हमारा हमीरपुर में हॉस्पिटल है उसी के बराबर ये हॉस्पिटल है। और अब इसकी सुविधाओं की बात करें, पहले इसमें 4 डॉक्टर थे, और 4 में से भी 2 ही बैठते थे। कालिया जी तो जानते हैं, तो बड़े टाइम से यहीं पे हैं, तो पूरे डॉक्टर नहीं होते थे। लेकिन आज इस हॉस्पिटल की आप बात करें, आज इस हॉस्पिटल में 100 बेडेड हॉस्पिटल है, और इसमें 12 डॉक्टर इस वक्त हैं, जिनमें से 6 डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं। हर बीमारी का डॉक्टर हमारे पास है। गायनी का डॉक्टर, ईएनटी का डॉक्टर, हड्डी के रोग का डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, आँख कान का डॉक्टर, बेहोश करने वाला डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर अब इस हॉस्पिटल में। और आपने सुना होगा कि अब ऑपरेशन भी इसी हॉस्पिटल में होते हैं। और हमने वो सारी फैसिलिटी दी है जो एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए। और आने वाले समय में जब क्रिटिकल केयर यूनिट बन के तैयार हो जाएगा
तो इसमें 12 डॉक्टर और जुड़ेंगे, 20 जो हमारा पैरामेडिकल का स्टाफ है जिसमें नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट है, दूसरा स्टाफ है, वो और आएंगे। और नए अल्ट्रासाउंड, नए एक्सरे मशीन, उसका काम आरंभ हो चुका है। यानी कि जितना भी ये हॉस्पिटल है इतने ही और इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें आ जाएगा, फिर ये हॉस्पिटल हमारा हमीरपुर के हॉस्पिटल के बिल्कुल बराबर हो जाएगा।